में सबसे महत्वपूर्ण शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घूमने के प्रमुख स्थानों की। ये दोनों ही शहर गौतम बुद्ध जिले में स्थित हैं। यूपी के ये दो शहर आज अपनी गगनचुंबी इमारतों, उच्च गुणवत्ता की सड़कों, बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज, इंटरनेशनल स्टेडियम, विश्व प्रसिद्ध शॉपिंग मॉल और मेट्रो नेटवर्क के लिए अपनी एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। 6 सितंबर 1997 को गाजियाबाद और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को लेकर गौतम बुद्ध नगर जिले का निर्माण हुआ। चलिए अब बात करते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घूमने के प्रमुख स्थानों के बारे में। नंबर 8 पर है साईं मंदिर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शिरडी के साईं बाबा को समर्पित यह मंदिर नोएडा के प्रसिद्ध और बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ पर भक्तों की काफी भीड़ भाड़ रहती है, खासकर थर्सडे को। मंदिर सफेद मार्बल की सुंदर पट्टियों से बना हुआ है। यहाँ धर्मार्थ औषधालय भी है, जिसमें योग्य डॉक्टरों की टीम रोजाना लगभग 100 मरीजों का इलाज करती है। मंदिर द्वारा जरूरतमंद बच्चों को दोपहर का मुफ्त भोजन भी प्रदान किया जाता है। दोस्तों, ये मंदिर नोएडा के सेक्टर 61 में स्थित है। नंबर 7 पर है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट मूल रूप से फॉर्मूला रेस कार ड्राइविंग के लिए बनाया गया। ये सर्किट 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कई ऑटो एक्सपोज और संगीत समारोह का मेजबान रह चुका है। ये सर्किट ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 25 में स्थित है। नंबर 6 पर है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल। यमुना के किनारे राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल भी नोएडा में घूमने योग्य स्थान है। यहाँ का खूबसूरत बगीचा करीब 82 एकड़ में फैला है। लाल पत्थरों से बना राष्ट्रीय दलित स्मारक 33 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। इसके साथ ही यहाँ बीएसपी नेता काशीराम और मायावती की भी मूर्तियां हैं। पार्क को बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया गया है। यहाँ की एंट्री फीस सिर्फ 10 रुपए है। ये नोएडा के सेक्टर 95 में स्थित है और यहाँ के टाइमिंग्स हैं सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक। नंबर 5 पर है ओखला बर्ड सेंचुरी। यमुना के किनारे ताजी हवा और खूबसूरत पक्षियों के बीच वक्त बिताने के लिए इससे बेहतर जगह शायद ही आपको दिल्ली एनसीआर में मिले। ओखला बर्ड सेंचुरी सुबह 7:30 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहती है। यहाँ की एंट्री फी 30 रुपए है और अगर आप साथ में कैमरा भी ले जाना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए अलग से चुकाने होंगे। दोस्तों, यहाँ 324 से ज्यादा दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें से करीब आधे प्रवासी पक्षी हैं। ओखला बर्ड सेंचुरी नोएडा के सेक्टर 95 में स्थित है। नंबर 4 पर है अट्टा मार्केट। नोएडा के सेक्टर 18 का मार्केट दिल्ली और गुड़गांव के किसी भी मार्केट से कम नहीं है। सेक्टर 18 के इसी मार्केट को अट्टा मार्केट कहा जाता है। इस मार्केट में आपको बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम्स जैसे अदिदास, ब्लैकबेरी, वैन हुसैन से लेकर पटरी पर लगी हुई दुकानें भी मिल जाएंगी। कपड़े, शूज, ड्रेस, आईटी इक्विपमेंट्स, मोबाइल की बड़ी मार्केट, घर का सामान, बैग, साड़ीज, मेडिसिन जैसी जरूरत का हर सामान आपको अट्टा मार्केट पर किफायती रेट में मिल जाएगा। नंबर 3 पर है यहाँ के मॉल्स। गौतम बुद्ध नगर में आपको देश ही नहीं, दुनिया के कुछ सबसे बड़े और खूबसूरत मॉल्स देखने को मिलेंगे, जिनमें ग्रेट इंडिया प्लेस यानी कि जीआईपी और डीएलएफ मॉल प्रसिद्ध है। पर यहाँ पर एक थीम मॉल भी तैयार किया गया है, जिसको इटालियन शहर वेनिस की वास्तुकला पर आधारित किया गया है। इस मॉल का नाम है द ग्रैंड वेनिस। इस मॉल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर ही आप गंडोला नाव की सवारी का मजा ले सकते हैं। ये मॉल 32 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। दोस्तों, ये मॉल ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास स्थित है। नंबर 2 पर है वर्ल्ड ऑफ वंडर। नोएडा के सेक्टर 18 में स्थित वर्ल्ड ऑफ वंडर एशिया के सबसे बड़े मनोरंजन पार्कों में से एक है। ये पार्क 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक पार्ट में आप विभिन्न प्रकार के झूले एंजॉय कर सकते हैं और दूसरे पार्ट में वाटर पार्क है, जहां आप स्लाइड्स और सी वेव्स का आनंद उठा सकते हैं। इसकी टाइमिंग सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक है। अगर टिकट की बात करी जाए तो यहाँ की एंट्री फी अडल्ट्स के लिए 1000 रुपये, बच्चों के लिए 800 रुपये और सीनियर सिटीजन्स के लिए 500 रुपये है। नंबर 1 पर है इस्कॉन मंदिर। ये नोएडा का सबसे अधिक प्रसिद्ध भव्य मंदिर है। यहाँ की शांति और यहाँ का संगीत आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। मंदिर सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खुला रहता है। हालांकि दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मुख्य मंदिर बंद रहता है।
मंदिर में प्रत्येक 8 घंटे के अंतराल पर आरती होती है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं।